नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं लर्न कराटे। जी हाँ, वसीम अहमद कराटा क्लासेस। आज ही ज्वाइन करें। नमस्कार। रोजाना खबर पहली वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से कराटे को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है, उसी तरह बच्चों के अंदर, खासकर छात्राओं के अंदर कराटा सीखने का जुनून बढ़ता जा रहा है। कराटे को लेकर जिस प्रकार से जापान दुनिया में सबसे आगे है, उसी तरह वेस्ट के राज्य, पश्चिम के राज्य भारत में सबसे आगे हैं। नॉर्थ इंडिया में अभी भी कराटे को लेकर जागरूकता की कमी है। ऐसे में जापानीज यूनिवर्सिटीज ISKU भारत में कराटे को लेकर बेहद सजग है। ISKU जापान के इंडिया हेड मोहम्मद तारिक से रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति रस्तोगी ने खास बातचीत की। उनसे जानना चाहा कि पूरी इंडिया वो घूमते हैं, कराटे को लेकर जागरूकता किस स्टेट में है। उनका साफ कहना था, नॉर्थ इंडिया में अभिभावक कराटे सिखाने के पीछे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। पश्चिम के राज्य गुजरात आदि में कराटे को लेकर, महाराष्ट्र में भी कराटे को लेकर जागरूकता बहुत ज़्यादा है। ऐसे में नॉर्थ इंडिया के लोगों का ये कहना है कि कराटे सीखने से बच्चे उनके खराब हो जाएंगे, लेकिन यह गलतफहमी आपको दूर करनी होगी। कराटे सीखने से न केवल आत्मरक्षा का बल मिलता है, बल्कि नौकरियों में भी सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। आइए जानते हैं रोजाना खबर से पहली वार्ता से खास बातचीत में मोहम्मद तारिक ने क्या कहा। नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कराटे को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है। बच्चों में, खासकर लड़कियों में कराटा सीखने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। इसके पीछे के कारण यह है कि जिस तरीके से देश में या कई प्रदेशों में लड़कियों के साथ बढ़ रहे अपराध के मामले में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लड़कियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो वो चाहती हैं कि ऐसा कुछ सीखा जाए जिससे बीच सड़क पे वो दो चार हाथ कर सके। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं सिहान मोहम्मद तारिक। ये चीफ इंस्ट्रक्टर हैं कराटे के, जो इंडिया के ISKU जापान की यूनिवर्सिटी है, उनके इंडिया के हेड हैं। आज कराटे के मुद्दे पर हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह समर वैकेशन आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कराटे के तमाम मुद्दों पे कौन कौन सा बेल्ट होता है, बच्चे क्यों सीखें, कब सीखें, किस उम्र में सीखें, तमाम जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी और माकूल होगी। नमस्कार तारिक साहब, कैसे हैं आप? रोजाना खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कराटे को लेकर सबसे पहले ये बताइए कि आप किस जापान के किस यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएशन है, और आप अपने व्यक्तिगत परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। माई सेल्फ शिहान मोहम्मद तारिक, चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ इंटरनेशनल शोतोकान कराटे यूनाइटेड इंडिया। मेरा जो एफिलिएशन है जापान की यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल शोतोकान कराटे यूनाइटेड जापान से है, और हमारे जो टीचर हैं वहाँ पर मास्टर यूसुफ फुकोदा, उन्होंने मुझे इंडिया का ये ISKU का इंचार्ज बनाया हुआ है। जी, आपके इंडिया में कितने ब्रांचेज हैं, और आप जिसके आप हेड हैं, इंडिया हेड हैं, तो आपके अंडर में कितनी ब्रांचेज काम कर रही हैं? इंडिया के लगभग 27 स्टेट के अंदर हमारी ब्रांचेस चल रही हैं, जिसके अंदर लगभग 900 से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स लड़कियां वहाँ पे जाके ट्रेनिंग कराती हैं। तो कुल मिला के समझे कि इंडिया में जो आपके थ्रू, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू जो एफिलिएशन लिया हुआ है उन्होंने, उनको सर्टिफिकेट आपके यूनिवर्सिटी और आपके थ्रू ही जाएगा इंडिया में। इंटरनेशनल शोतोकान कराटे यूनाइटेड का मैं चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरे अंडर जितनी भी ब्रांचेज आती हैं तो उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह हमारे हेडक्वार्टर से इशू होते हैं। ब्लैक बेल्ट्स के सर्टिफिकेट सब जापान से आते हैं, और मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कराटे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से KIO, वो एक रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो WKF से रिकॉग्नाइज है, एशियन कराटे से रिकॉग्नाइज है, कॉमनवेल्थ गेम से। तो थ्रू चैनल वो हम लोग सब उनसे अप्रूवल लेके रखा है हम लोगों ने, और जापान से ब्लैक बेल्ट के सर्टिफिकेट आते हैं इसकी। आप नॉर्थ इंडिया में भी हैं, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप पश्चिम वेस्ट को भी डील करते हैं, पूरी इंडिया को डील करते हैं। क्या लगता है कराटे को लेकर अवेयरनेस सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, किस सेक्शन में है, मतलब नॉर्थ, साउथ, वेस्ट? कराटे मैं नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ वैसे तो, बट मैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक स्कूल है, एयरपोर्ट स्कूल, जिसके अंदर लास्ट 16 ईयर से एज ए कराटे इंस्ट्रक्टर मैं वहाँ सर्विस कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ पे क्लासेस वगैरह खोली, और कराटे का जो सबसे ज़्यादा क्रेज़ है इस वक्त गुजरात के अंदर है, जो वहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। एक वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी एक इवेंट कराते हैं खेल महाकुंभ के नाम से, जो काफ़ी सक्सेस जा रहा है, जिसमें 50-50 हज़ार कराटे के स्टूडेंट्स हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मोदी जी कैश प्राइज़ भी देते हैं। तो कराटे को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, और आज कल तक जो बच्चे कराटे से दूर भागते थे, अभी वो किसी न किसी लालच में आके या
अपना प्रॉफिट देख के या गवर्नमेंट जॉब का वो देख के आप कराटे की तरफ भागने लगे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, गवर्नमेंट जॉब। तो क्या कराटे में जो बच्चे सफल हैं उसको गवर्नमेंट जॉब में कुछ परसेंटेज या कुछ क्या फ़ायदा क्या है वो आप बताइए। बिल्कुल, जैसे कराटे के अंदर हमारी ये सीआरपीएफ की टीम होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीटी की भी टीम है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी कराटे के प्लेयर बाहर अभी यूएसए वगैरह खेलने गए हैं। एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलंपिक में कराटे इंट्रोड्यूस हो गया। अभी 2022 ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ उसके अंदर पहली बार कराटे को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इससे कराटे का काफ़ी जो प्रभाव है वो लोगों पे पड़ा है, अभी लोग कराटे से जुड़ने लगे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में जैसा यूपी, बिहार और गुजरात, मतलब ये झारखंड और इधर कराटे को लेकर अवेयरनेस कम है, जैसा मैं जर्नलिस्टिक एंगल से देखता हूँ, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? हाँ, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों को अपनी थोड़ी सी सोच सुधारनी होगी। वो अपने बच्चों को ऐसा सोचते हैं कि कराटे सीखेगा तो बच्चा थोड़ा गुंडा टाइप हो जाएगा, मारधाड़ सिखाना ठीक नहीं है। बट इसको एक स्पोर्ट्स की भावना से अगर वो अपने बच्चे को सिखाएं, जैसे दूसरे स्पोर्ट्स भी बच्चा करता है, तो कराटे को सिखाएं तो उसके साथ में उसका सर्टिफिकेट भी वैलिड है और वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी करता है। और सारी बुरी आदतों से, सिगरेट, गुटखा, शराब जो आजकल यहाँ पे यूपी में बहुत ज़्यादा चलता है, इन सब चीज़ों से भी दूर रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आप पूरे इंडिया के हेड हैं, आप सर्टिफिकेशन भी करते हैं, आप तमाम, लड़कियां आगे हैं या लड़के आगे हैं? परसेंटेज किसका ज़्यादा है? मेरी बेटी खुद एक नेशनल प्लेयर है, तो मैं तो लड़कियों को ही आगे समझता हूँ और मैं लड़कियों के पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अपनी बेटी। आंकड़ा जो है आपका डाटा है उसमें ऑन डाटा तो अभी तक तो बॉयज़ का आंकड़ा ज़्यादा था, बॉयज़ इसमें काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के अंदर लड़कियां इसमें आगे आने लगी। जैसे अभी ये कांड, जिस तरह के जब कांड होते हैं ना, दावनी रेप के केस या ये दिल्ली में निठारी कांड, ये सब कांड होते हैं जब, तो थोड़े से पेरेंट्स जागरूक होते हैं, अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस के लिए भेजते हैं। लेकिन वो कुछ दिन के लिए नहीं, उनको रेगुलर उसका कोर्स कराना चाहिए। और कराटे सीखने के बाद में लड़की के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे वो 3-4 लड़कों के बीच में भी घबराती नहीं है और अपना डिफेंस अच्छे से कर सकती है। अच्छा, कराटे के सेक्शन बताइए कि सबसे पहले पड़ाव स्टार्ट कब है और आखिरी पड़ाव कब है? पूरा एक एक पॉइंट पे आइए, बताइए। कराटे के अंदर जब नया स्टूडेंट्स को हमारे पास आता है तो हम उसको बिगिनर्स को वाइट बेल्ट बोलते हैं जी। इसके बाद में जब उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम रखी जाती है, जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, पर्पल, ब्लू, ब्राउन, ऐसे करके 10 बेल्ट क्रॉस करने के बाद में उसका फिर ब्लैक बेल्ट का एग्जाम होता है। जिस तरह से एक बोर्ड एग्जाम होती है, इस तरह से कराटे की ब्लैक बेल्ट की डिग्री को रिस्पेक्ट दी जाती है कि ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट से ही है, ताकि वो फ्यूचर में कहीं भी खड़े होकर अगर बताए कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ तो लोग उसको एक अलग ही इंप्रेशन, सम्मान की अक्षय कुमार भी ब्लैक बेल्ट, वो भी ब्लैक बेल्ट है अक्षय कुमार। एक चीज़ और बताइए मुझे, जिस तरीके से कराटे को लेकर तमाम अवेयरनेस आप फैला रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं, ये जो जापानीज लैंग्वेज को अगर इंडियन लैंग्वेज में कराटा किया जाए तो आपके हिसाब से क्या सफल है? नहीं, कराटे एक जापानीज आर्ट है और कराटे के जो मैं तो मतलब कराटे हमारा इंडियन ही आर्ट है, मार्शल आर्ट हमारे इंडिया से निकला, हमारी संस्कृति से जुड़ा, लेकिन कराटे को ऊपर लाने वाला जो है जापानीज लोग हैं। उन्होंने इसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस किए, काफ़ी डेवलपमेंट किया, इसको आज ओलंपिक के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, एशियन गेम्स में कर दिया, तो जापानीज़ का बड़ा रोल है। और जापानीज़ जो कराटे का जो पैटर्न है वो बिल्कुल रिस्पेक्ट वाला है। कराटे दुनिया की एक पहली ऐसी आर्ट है जिसके अंदर हम अपने ओपोनेंट को खड़े होने से पहले भी वॉश करते हैं, बाव करते हैं, उसको फाइट करते हैं, वो हमको मारता है, वो हम उसको मारते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लास्ट में फिर हम उसको बाव करके उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो रिस्पेक्ट का दूसरा नाम कराटे है और वो उनका जो सिस्टम है जापान का वो बहुत सिस्टमेटिक है, जिसको हम लोग चेंज करना नहीं चाहते। बिल्कुल, बहुत सही आपने जानकारी दी कि रिस्पेक्ट का दूसरा नाम कराटे है। और नॉर्थ इंडिया में लोग समझते हैं कि मार धाड़ और लड़के लड़कियां खराब हो जाएंगे। एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से कराटे को लेकर जागरूकता बढ़ी है, क्या हाल फिलहाल में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे को गोल्ड, सिल्वर या क्या मुकाम है, ये इस बारे में बताइए। एशियन कराटे चैंपियनशिप में मैं खुद भी गया था इंडियन टीम्स के साथ में, वहाँ पे मेरी रेफरी जज की एग्ज़ाम थी श्रीलंका के अंदर, उसमें हमारे इंडिया के काफ़ी मेडल्स आए और हमारा प्लेस फर्स्ट था इंडियन टीम्स का। उसके बाद कॉमनवेल्थ में हमारे काफ़ी मेडल्स निकले। ओलंपिक के लिए प्लेयर्स ने, ये कोविड की वजह से हमारे प्लेयर्स क्वालिफाइड नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें उम्मीद है कि ओलंपिक के अंदर भी अगर कोई गोल्ड मेडल निकालेगा तो कराटे गेम ही लेके आएगा। आप इंडिया के चीफ हैं, मेरठ को एक सौभाग्य है क्रांति भूमि को कि आप आए हैं यहाँ पे। 2 दिन बाद एक कार्यक्रम भी होना है, क्या संदेश देना चाहते हैं मेरठ और खासकर नॉर्थ इंडिया जो बिहार, यूपी और तमाम के हैं, क्यों आए और किस लिए आए और आना ज़रूरी? सबसे पहला मेरा संदेश पेरेंट्स के लिए है कि अपनी थोड़ी सी मेंटेलिटी को चेंज करें। उनको ऐसा लगता है कि बॉयज़ को हम कराटे सिखाएंगे तो वो मारधाड़ सीखेगा, जबकि मेरा मानना है कि कराटे सीखने के बाद में अगर लड़ने वाला बच्चा भी है तो लड़ना छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आता है कि अगर मैं किसी को एक पंच या किक लगा दूंगा तो वो नहीं उठ पाएगा, तो इस डर से वो किसी को मारता ही नहीं है।
और गर्ल्स अगर कराटे सीख जाती है तो उसको किक और पंच खाने की इतनी आदत हो जाती है वो 4-5 लड़कों के बीच में भी अपना डिफेंस अच्छे से कर सकती है। और रिस्पेक्ट तो इसके अंदर पहली चीज़ है, रिस्पेक्ट हम लोग सिखाते हैं एक दूसरे का करना। तो कराटे सीखने के बाद में काफ़ी मतलब उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है, पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, उसकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूपी के सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को कराटे में लाएं, वो स्पेशली गर्ल्स। बिल्कुल, जिस तरीके रिस्पेक्ट का दूसरा नाम कराटे। जी हाँ, आज पहली बार मुझे भी जानकारी ये मिली इनके द्वारा, तारिक जी द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में, खासकर यूपी बिहार में लड़के लड़कियों को लेकर हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं, ऐसे में आप आगे बढ़ना, आपके बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके बच्चे और बच्चियां कराटे में निपुण होंगे तो रोड पे या अनवांटेड जो अटैक होने वाले हैं उससे न केवल बचेंगे, बल्कि जैसा इन्होंने कहा कि संस्कारवान भी होंगे, क्योंकि वो बेवजह किसी को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि मेरे एक पंच से उसका खात्मा हो सकता है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।